समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यही चैन, सोने की चैन जिनको आज तुमने खुश होकर के पहन रखा है, प्रेम से पहन रखा है, अगर ये सदुपयोग आपने अपनी संपत्ति का, अपने धन का, अपनी लक्ष्मी का नहीं किया तो कल यही सोने की जंजीरें, यही सोने की शक्लें तुम्हारे गले का फांसी का फंदा बन जाए तो इसमें भी कोई ताजुब नहीं है, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ये कड़वा सच और सुन लीजिए मुनि तरुण सागर के मुख से, अगर सोना जड़ा हुआ एक दांत भी है तो बेटा चिता जलने से पहले उसे हथौड़े से तोड़ करके निकाल देगा ताकि 2 ग्राम सोना भी व्यर्थ ना जाए। दांत, सोना जड़ा दांत, सोना जड़ा एक दांत भी मुख में होगा तो चिता जलने से पहले तुम्हारा अपना खून हथौड़ा मार करके उस दांत को तोड़ देगा ताकि 2 ग्राम सोना भी व्यर्थ ना जाए। तो भी सार्थक कर जाओ। जीवन का सच तो यह है, जीवन की सच्चाई तो यह है, जीवन की हकीकत तो यह है, जीवन की वास्तविकता तो यह है कि 2 ग्राम सोना भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए जो अर्जित किया है, जो दे दिया जाएगा वो सोने का हो जाएगा, जो रख लिया जाएगा वो मिट्टी का हो जाएगा। निर्णय तुम्हारा अपना होगा, मिट्टी का बना करके रखना है या सोना करके चला जाना है। ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है, ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो समाज के हित में कुछ समर्पित करते हैं, समाज के जरूरतमंद भाइयों को जो कुछ दे दिया करते हैं, किसी तीर्थ पर एक मंदिर बनवा दिया करते हैं, मंदिर में एक मूर्ति रखवा दिया करते हैं, किसी मंदिर पर एक सोने का कलश चढ़ा दिया करते हैं, किसी मंदिर में धर्मशाला के रूप में एक कमरा बनवा दिया करते हैं। ये करो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना भी नहीं किया। उस भिखारी को देख, उस भिखारी का वर्तमान तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। अगर इतना भी ना किया, होते हुए सब कुछ होते हुए, जमीन जायदाद होते हुए, संपत्ति होते हुए, अधिकार होते हुए, रुपया पैसा होता हुआ, अगर तुमने इतना भी नहीं किया तो दरवाजे पर खड़े हुए इस भिखारी पर एक नजर डालना और सोच लेना, विचार कर लेना कि इस भिखारी का जो वर्तमान है मेरा वो भविष्य होने वाला है। वर्तमान भिखारी का है, वही तुम्हारा भविष्य होने वाला है। इसलिए ऐसे भूल मत करना। ऐसे भूल करोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, और जब पछताओगे तब तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता। एक भाई ने सुबह सुबह पूछा कि मुनि जी हमारे घर के सामने एक गधा रहता है, सुबह उठते ही उसके दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ। एक भाई ने मुझसे पूछा कि मुनि तरुण सागर जी, मुनि जी मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है, मेरे घर के सामने एक कुमार रहता है, कुमार के पास एक गधा है, सुबह उठते ही गधे के दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ। मैंने कहा गधे के लिए तो अशुभ ही है। मैंने कहा गधे के लिए तो अशुभ ही है। क्यों? तुम्हें देखने के बाद बेचारे को सारे दिन बोझ ढोना पड़ता है, मार खा करके उसको बोझ ढोना पड़ता है। तो तुम्हारे लिए, गधे के लिए तो दर्शन अशुभ ही है। अब तुम्हारे लिए क्या है वो मुझे नहीं मालूम, वो गधे से पूछना, वो मैं नहीं बता सकता। गधे से पूछना, उसके बारे में मैं नहीं कर सकता हूँ, पर तुम्हारे दर्शन करने के बाद उसके लिए तो अशुभ ही है, क्योंकि उसे सारे दिन बोझ खाना पड़ता है, बोझ ढोना पड़ता है, साथ में मार खाना पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, अगर जीवन में सब कुछ होने के बावजूद
बावजूद भी तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। संपत्ति है और उसका सदुपयोग नहीं किया। भगवान ने अच्छा शरीर दिया पर उसको तो अपने नहीं लगाया। अच्छी वाणी दी मगर कभी सत्य वचन, मीठे वचन, जिनवाणी के 2 शब्द नहीं किए। कानों से जिनवाणी का श्रवण नहीं किया, आंखों से जिनेंद्र के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं किए, मन से भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, तो वो गधे का जो वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। गधे का जो वर्तमान है, गधे का जो वर्तमान है, गधे का जो वर्तमान है, गधे का गधा का वर्तमान तुम्हारा भविष्य बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, किसी भी तरह से ताज्जुब करने की बात ही नहीं है। और इसीलिए मुझे कहना पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार कहूंगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं कि जो कुछ अर्जित करो धर्म के लिए, समाज के लिए, जरूरतमंद भाइयों के लिए, राष्ट्र के लिए अर्जित किए हुए को विसर्जित करो। धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना, कमाने के लिए कलेजा चाहिए, मगर दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? सिर तो हिला दिया करो। कमाने के लिए कलेजा चाहिए, ये निश्चित ही सच है, ये निश्चित ही पूरा सत्य है। लेकिन मुनि तरुण सागर का ये मतलब आप याद रखिए कि दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। बोली और चढ़ावे बोलते समय कुछ नहीं लगता है, पर जब चुकाना होता है तब पता लगता है कि कैसे छूटता है। बोली तो बोल दो झटपट झटपट झटपट। बहुत से लोग इतने बेईमान होते हैं, बोली बोल देते हैं, सारों नहीं देते, धर्म का पैसा उसका ब्याज खाते रहते, सालों साल निकल जाते हैं, देते नहीं है, लौटाते नहीं है। बोली बोलते समय भाव में आकर के समाज के लिए, अहंकार के लिए, प्रदर्शन के लिए हजारों लाखों रुपए की बोली लगा दिया करते हैं, मगर जब देने का मौका आता है तो बड़ा नानकुर करते हैं, रो रो करके देते हैं, बड़ी मजबूरी में देते हैं। धन कमाने के लिए कलेजा चाहिए, मगर दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। इसलिए भगवान महावीर को कहना पड़ा, श्रावक के 2 हाथ है, एक हाथ पूजा के लिए है। सुबह उठ करके अष्टद्रव्य से आप भगवान की पूजा करें, भगवान का प्रक्षालन करें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान का दर्शन करके फिर भोजन करें, भगवान का वंदन करने के बाद फिर एक जल की बूंद अपने मुख में डालें तो शायद आप श्रावक कुछ अर्थों में हो सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं कर सके गृहस्थ जीवन में, ना तो इन हाथों से कभी दान दिया और ना इन हाथों से कभी महापुरुष के, किसी संत पुरुष के, किसी मुनि पुरुष के, किसी तीर्थंकर पुरुष की आप पूजा कर सके, तो ये 2 हाथ महज वृक्ष पर लटकी हुई 2 टहनियां हैं। इससे ज्यादा इनका और कोई मूल्य नहीं है, इनसे ज्यादा इनका और कोई अर्थ नहीं है। तो इतना अगर हम कर सके, इतना हम जी सके, हमारा धर्म सार्थक होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारी जिंदगी की अवधारणाएं सार्थक होगी। ऐसा हुआ, एक सेठ चिल्ली जा रहा था, और जाते हुए सेठ चिल्ली को रास्ते में एक सेठ मिल गया। सेठ के पास एक घी का घड़ा था। उस घड़े को सेठ को अपने घर तक पहुंचवाना था। सेठ ने सेठ चिल्ली से कहा, इस मेरे घड़े को सिर पर रख करके घर तक पहुंचवा दो, मैं तुम्हें मजदूरी में 10 पैसे दूंगा। 10 पैसे बहुत पुराने जमाने की बात है, उस समय 10 पैसे भी मायने रखते थे। एक छोटी सी कहानी है, साधारण सी कहानी है, लेकिन कहानी के मर्म को समझने की कोशिश करिए, कहानी के तत्व को समझने की कोशिश करिए, कहानी के सत्य को समझने की कोशिश करिए। एक सेठ चिल्ली ऐसा हुआ कि एक सेठ चिल्ली कहीं से जा रहा था, जाते जाते रास्ते में उसे सेठ मिल गया। सेठ के पास घी का घड़ा था। सेठ ने कहा कि इस घी के घड़े को सिर पर रख करके मेरे घर तक पहुंचवा दो, मैं मजदूरी में तुम्हें 10 पैसे दूंगा। सेठ चिल्ली ने घी के घड़े को सिर पर रखा और सेठ के घर की तरफ चल दिया। आगे आगे सेठ चिल्ली चल रहा था, पीछे पीछे सेठ चल रहा था।
अब शेख चिल्ली का मनोराज शुरू होता है, शेख चिल्ली के सपने शुरू होते हैं, अब शेख चिल्ली की कल्पनाएं शुरू होती है। शेख चिल्ली विचार करता है कि आज मुझे मजदूरी में 10 पैसे मिलेगा, 10 पैसे मिलेंगे, 10 पैसे में मैं अंडे खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी होंगे, मुर्गी के बच्चे होंगे, फिर मुर्गियां, फिर अंडे, 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 फिर मुर्गियां, फिर अंडे। इस तरह मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और फिर मैं अंडे और मुर्गियों को बेच करके एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी के दूध, बकरी दूध भी देगी, बकरी के बच्चे भी होंगे, दूध को मैं रखता जाऊंगा, उसको रख करके घी बनाऊंगा, उसका और भी कोई उपयोग करूंगा और बच्चों को बेच दूंगा, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं गाय खरीदूंगा। मनोराज चल रहा है, सपना चल रहा है, कल्पनाएं चल रही है, विचार चल रहा है, फिर मैं गाय खरीदूंगा, गाय ज्यादा दूध देगी, गाय के बछड़े भी होंगे, उन्हें भी बेचूंगा, दूध को भी बेचूंगा, उन्हें भी बेचूंगा, दूध को भी बेचूंगा। बहुत सारे पैसा होने के बाद मैं एक भैंस लूंगा, भैंस ऐसी जो 20 किलो दूध देगी, 20 किलो दूध हर रोज मिलेगा, सुबह शाम मिलेगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा और बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा, मेरी पत्नी आएगी, शादी में मुझे दहेज मिलेगा, दहेज मिलेगा तो कुछ दहेज का पैसा होगा, कुछ मेरा अपना पैसा होगा, दोनों पैसे को लगाकर मैं एक किराने की दुकान खोल लूंगा, किराने की दुकान खोलूंगा, ग्राहकों का तांता लगा रहेगा, मेरे 4 बच्चे होंगे, बड़े बच्चे का नाम बिल्लू रखूंगा, उससे छोटे वाले का नाम गुड्डू रखूंगा, उससे छोटे वाले का नाम मुन्ना रखूंगा और उससे छोटे वाले का नाम छोटा शेख चिल्ली रखूंगा, उससे छोटे का सबसे छोटे का नाम छोटा शेख चिल्ली रखूंगा। इस तरह से विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सपने देख रहा है, विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है। याद रखिएगा, सिर पर घड़ा है, सिर पर घड़ा है, घी का घड़ा है, घी के घड़े को यूं पकड़ के चल रहा है, इधर वो सपने में खोया हुआ है, इधर उसका मनोराज चल रहा है, विचार करता जा रहा है। दुकान पर ग्राहकों को तांता लगा होगा, बड़ा बेटा आएगा, कहेगा कि मम्मी भोजन के लिए बुला रही है, मैं मना कर दूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर का बेटा आएगा, वो भी कहेगा कि पापा मम्मी भोजन के लिए बुला रही है, मैं मना कर दूंगा। उसके बाद तीसरे नंबर का बेटा आएगा, पापा मम्मी कब से भोजन के लिए बुला रही है, चलिए भोजन के लिए चलिए, उसको भी मना कर दूंगा। उसके बाद मेरा सबसे छोटा शेख चिल्ली मुझे बुलाने के लिए आएगा, कहेगा कि पापा 2 घंटे से इंतजार करते करते हो गया, आप भोजन के लिए नहीं आ रहा, आप दुकान को बंद करिए और इसी वक्त आप चलिए। मैं उसको मना करूंगा, मगर उसको मना अलग अंदाज से करूंगा, उसका एक कान पकड़ करके झटके से चाटे मारूंगा, झटके से जैसे उसने सिर हिलाया कि घी का घड़ा नीचे गिर गया, सारा घी जमीन में मिल गया। पीछे चल रहा था जो शेठ ने कहा, अरे बेवकूफ, तूने मेरा सारा घी मिट्टी में मिला के बर्बाद कर दिया। तो शेख चिल्ली ने कहा, सेठ जी आपका तो घी ही बर्बाद हुआ है, मेरा तो बसा बसाया सारा संसार बर्बाद हो गया, सारा परिवार बर्बाद हो गया। शेख चिल्ली ने कहा कि शेख जी आपका तो सिर पर थोड़ा सा घी ही बर्बाद हुआ है, मेरा तो बसा बसाया संसार ही बर्बाद हो गया। शेख चिल्ली वो शेख चिल्ली यहीं बैठा है, इसी सभा में मौजूद है, आपके बिल्कुल पड़ोस में ही बैठा है। कहो तो खड़ा करूं, बोलो तो खड़ा करूं। मैं आलतू फालतू बात नहीं कहता, प्रामाणिक बात कहता हूं, हर बात का प्रमाण मेरे पास होता है। मैं इधर उधर की आलतू फालतू बात नहीं कहता हूं। शेख चिल्ली जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं आपके पड़ोस में ही बैठा हुआ है, अगर आप कहो तो उसका नाम बताओ, अगर आप कहो तो उसको खड़ा करूं करो ना, चलिए, फिर भी बताना ही पड़ेगा। वो शेख चिल्ली और कुछ नहीं, अपने भीतर झांक करके देखिए, वो शेख चिल्ली अपने गिरेबा में झांक करके देखिए, अपने मन में झांक करके देखिए, अपने अंतःकरण में झांक करके देखिए, अपने अंतरंग में झांक करके देखिए, अपने दिल में झांक करके देखिए, आपको लगेगा, आप अनुभव करेंगे, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो शेख चिल्ली और कोई नहीं, वो शेख चिल्ली मैं ही हूँ। हम भी तो इसी तरह की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, हम भी तो इसी तरह के संकल्प विकल्प में खोए रहते हैं, हम भी तो, हमारा भी तो ऐसा ही मनोराज चलता रहता है। आदमी बाहर में कुछ हो रहा होता
है, लेकिन अंदर में एक नया संसार वो लेकर के जीता है, एक नया सपना लेकर के जीता है, एक नई कल्पनाओं को लेकर के जीता है। इन कल्पनाओं में आदमी सारी उम्र चलता 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 कभी भी ठोकर लगती है और गिर जाता है और कहता है कि मेरा तो बसा बसाया सारा संसार बर्बाद हो गया। शेख चिल्ली जिसके बारे में कहा जाता है, बचपन से कहा जाता है, बहुत लंबे समय से कहा जाता है, वो शेख चिल्ली जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, ये केवल प्रतीक होते हैं, केवल संकेत होते हैं। ये शेख चिल्ली जैसे लोग कभी नहीं मरते हैं, ये हमेशा मौजूद रहते हैं। मौजूदा समय में भी ये मौजूद हैं और अगल बगल में पास पड़ोस में झांकने से बेहतर हो अगर हम भीतर झांके तो हमें एहसास होगा, हमें सच दिखेगा, हमें सच्चाई का पता लगेगा। वो शेख चिल्ली हम स्वयं हैं। अगर आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, अगर आप संकल्प विकल्पों में जी रहे हैं, अगर आप दुनिया भर के इधर उधर के आलतू फालतू विचारों में जी रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो शेख चिल्ली आप ही है और हम जीते हैं। ऐसे विचारों में हमारा दिन निकल जाता है, ऐसे ही विचार करते करते हम रात भर करवटें बदलते बदलते गुजार देते हैं। ऐसे ही दुष्विकल्प, ऐसे ही दुष्विचार हमारे दिल दिमाग में हर पल बने रहते हैं। हम उसी में खोए रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी में संलग्न रहते हैं। चलते हैं तो भी वो चलते हैं, सोते हैं तो भी वो चलते हैं, बैठते हैं तो भी वो चलते हैं। ये चलने का क्रम बना ही रहता है। वो शेख चिल्ली आप खुद है, वो शेख चिल्ली आप स्वयं है। मैं निवेदन करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, यथार्थ का जीवन जीने का संकल्प करो, वास्तविक जीवन जीने की साधना करो, वास्तविक जीवन जीने की संकल्प लो, वास्तविक जीवन जीने की प्रेरणा बनाओ। ये प्रेरणा बनेगी तो यथार्थ होगा, ये प्रेरणा बनेगी तो ही जीवन का परमार्थ होगा। ये प्रेरणा बनने के बाद ही जीवन का सच समझ पाओगे, ये प्रेरणा को देखने के बाद ही जीवन की असलियत समझ पाओगे। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी A.H. व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।